बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, एक ऐसा महीना अप्रैल 2022 का आ रहा है या चल रहा है जिस महीने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 के 9 ग्रह बदलने वाले हैं या बदल रहे हैं। अप्रैल में सारे के सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अप्रैल के मध्य में 3 बड़े या आप कह सकते हैं 4 बड़े ग्रह एक साथ बदल रहे हैं। जैसे 13 अप्रैल को राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में जा चुके हैं और राहु केतु अगले 18 महीने तक मेष राशि और तुला राशि में मौजूद रहेंगे। 14 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में जा रहे हैं और ये यहां पर अगले 13 महीने तक या मोटे तौर पर 1 साल तक विद्यमान रहेंगे। 14 अप्रैल को ही सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव अगले 1 महीने तक मेष राशि में विद्यमान रहेंगे। इस तरह से आप देखिए, सूर्य, राहु, केतु और बृहस्पति ये चारों ग्रह 13, 14, 15 तारीख के बीच में यानी अप्रैल के मध्य में बदल रहे हैं। हम राहु का परिवर्तन भी आपको अलग से बता सकते हैं, बृहस्पति का भी बता सकते हैं। हम राहु के लिए कहेंगे अच्छा हो रहा है, बृहस्पति के लिए कहेंगे बुरा हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि हमने ये कोशिश की कि इसको ब्लेंड करके देखा जाए कि राहु के परिवर्तन से जो फायदे हो रहे हैं या जो नुकसान हो रहे हैं, बृहस्पति के परिवर्तन से जो फायदे नुकसान हो रहे हैं, उन सबको मिला करके देखा जाए कि इस परिवर्तन का प्रभाव लंबे समय तक राशियों पर कैसा पड़ेगा और अलग अलग राशियों पर, देश दुनिया पर इस महान परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि राहु और केतु अगले 18 महीने तक और बृहस्पति लगभग 1 साल तक हमारे सबके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो कुल मिला करके इस महापरिवर्तन का मोटे तौर पे अगले 1-1.5 साल तक आपकी जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा, देश दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर राहु और केतु के परिवर्तन का और साथ में बृहस्पति के परिवर्तन का देश दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? एक तो बीमारियां लौट कर आ सकती हैं, रोग और बीमारियों के बढ़ने की संभावना अब बन सकती है, दिख सकती है। राजनीति में बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं और ये परिवर्तन जरूरी नहीं है कि भारत में ही हो, ये परिवर्तन पश्चिमी देशों में भी हो सकते हैं। देश दुनिया की राजनीति में हलचल मचेगी। भारतवर्ष की अगर बात करें तो विदेशी मामलों में विदेश की तरफ से समस्याएं इस समय हो सकती हैं, विदेशी संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं। जो पूर्वी देश हैं जैसे भूटान है, बांग्लादेश है, चाइना है, इन देशों की तरफ से भारत को दिक्कत हो सकती है और इन देशों में भी, बांग्लादेश में, भूटान में, म्यांमार में, ठीक है ना, तिब्बत की तरफ, चाइना की तरफ, इस तरफ समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। ये संभावना दिख रही है। भारत का जो पूर्वोत्तर का इलाका है उस इलाके में दिक्कत इस समय दिखाई दे सकती है। देश के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का या किसी प्रसिद्ध महिला का अवसान हो सकता है, उनके आयु पे, उनके जीवन पे बाधा आ सकती है। ये दुखद स्थिति भी इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बृहस्पति का मीन राशि में जाना बुरा नहीं है। बृहस्पति देव मीन में जाएंगे, बहुत सारी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से राहु भी मेष में पहुंच जाएंगे या पहुंच चुके हैं और केतु पहुंच गए हैं तुला में। राहु केतु का जो मेष तुला का एक्सिस बन गया है, ये देश दुनिया में बहुत सारी नकारात्मक चीजों को बढ़ाएगा। हालांकि पहले जितना निगेटिव नहीं होगा, लेकिन निगेटिविटी फिर भी बढ़ेगी, मुश्किलें फिर भी आएंगी। इनके परिवर्तन से इस तरह की दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं।